बंद करो ये मजदूरी। आखिर कब तक मजदूरों की जिंदगी जीते रहेंगे। एक उम्र के बाद तो शरीर भी साथ देना छोड़ देगा। तब क्या करेंगे। क्या तब भी आप मजदूरी करेंगे। करना पड़ेगा आपको अगर आप सही समय रहते बिजनेस नहीं करेंगे तो। बिजनेस का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि बिजनेस में तो बहुत सारा पैसा लगेगा। मैं हूं ना, मैं आपको बहुत कम पैसे लगा करके बिजनेस करना सिखा रहा हूँ। आइडिया बता रहा हूँ किस प्रकार से बिजनेस करना है, कहाँ करना है, कितनी लागत लगेगी बिजनेस करने में। इतनी सारी डिटेल बताने के बावजूद भी अगर आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप बिजनेस करना ही नहीं चाहते हैं या फिर आपके अंदर बहुत ज्यादा आलस भरा है। तो पहले तो उस आलस को बिल्कुल दूर कर दीजिए। उसके बाद अपने शरीर के अंदर एक एनर्जी लाइए और उसके बाद मेरी बातों पे बिल्कुल ध्यान देकर सुनिए और सुनने से ज़्यादा आप करने का जो कि हौसला रखिए। चलिए इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं जो कि बहुत कम पैसे में, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत ही कम पैसे में जो कि बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है कि आपको कम पैसा लगाना पड़ेगा और बहुत अच्छा पैसा आप कमाएंगे। बहुत ज्यादा पैसे लगाकर भी पैसा नहीं कमाया जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि यार मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं पैसा लगाऊं और पैसा कमाऊं। तो मैं आपका कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत पैसा लगाकर पैसे कमाना ये सही बात नहीं है। ये बहुत बड़ा गलत बात है, ये मिथ है एक। आप बहुत कम पैसा लगाकर भी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, सही स्ट्रेटेजी चाहिए। ईमानदारी से आपको काम करना होगा, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा। आप जरूर कम पैसे लगाकर बहुत पैसा कमाएंगे। पहला बिजनेस हम लोगों का क्या होने वाला है, चलिए वो जानते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। पहला बिजनेस होने वाला है कपड़े का बिजनेस। कपड़े का बिजनेस का नाम सुन करके आप डरिए मत। बहुत कम पैसे में मैं बताऊंगा किस प्रकार से करना है, कहाँ करना है, क्या है पूरा मामला इसका, एक एक करके समझते हैं। दोस्तों इसे आप 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, जिनमें से 2 लोग ज्यादातर जानते हैं, तीसरा भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कपड़े का पहली बात तो मार्केट ऐसा है कि इसे अगर आप समझ लेते हैं तो ये आपको राजा बना देगा, बहुत पैसा देगा। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो ये आपको भिखारी भी बना देगा, ये भी रियलिटी है। तो आप कपड़े का अगर दुकान करना चाहते हैं, पहला ट्रिक इसका ये है कि आप दुकान कर सकते हैं। दूसरा भी है, तीसरा भी सब बताऊंगा। दुकान कर सकते हैं। दुकान करने के लिए आपको अच्छा खासा पूंजी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन आप कहेंगे कि आप तो कह रहे थे कि बहुत कम पैसे में बिजनेस करना सिखाएंगे, ये भी सही है। कम से कम 2 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आपको दुकान करने में चाहिए। उसके बाद भी आप बैठे रहते हैं और जरूरी नहीं रहता है कि आपका प्रोडक्ट बिक ही जाए। क्या पता आपके यहाँ का मार्केट कुछ अलग हो, आप कुछ अलग ही कपड़े ले आए हैं, तो ऐसे में आपका बिजनेस बैठ जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। तो 2-3 लाख रुपए लगाओगे तो डर तो रहेगा, रिस्क तो रहेगा। अगर सही चल गया तो अच्छा खासा कमाई भी देगा, लेकिन हम उतना रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। अब आते हैं दूसरे ट्रिक पे। दूसरा ट्रिक हम लोगों का होने वाला है कि हम कपड़े खरीदेंगे होलसेल से, ठीक है, और उसे रेड़ी लगा के, जिसे इंग्लिश में स्टॉल कहते हैं, स्टॉल लगा करके बेचेंगे। जहाँ पे भी अच्छी खासी सड़कें होंगी, वहाँ पे लोगों का आवागमन ज्यादा होगा, वहाँ पे हम लोग कपड़े का स्टॉल लगाएंगे और बेचेंगे। उसके लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, 1-2 खाट चाहिए, यानी खटिया जिसे बोलते हैं। जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे पेड़ हो, उससे एक मतलब 2-3 पेड़ हो, वहाँ पे धागा बांध देंगे, उस पे अपना प्रोडक्ट यानी कि जो कपड़ा होगा, अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, उसे टांग देंगे। लोग देखकर ऑटोमेटिक ही रुकने लगेंगे। और 2-3 प्लेट बनवानी है जिसपे आप प्राइस लिखवा सकते हैं या कितने कपड़ा बेच रहे हैं, 199, 399, जो भी होगा उस पर लिखवा सकते हैं। लोग आपके यहाँ जब देखेंगे तो रुकेंगे रुकेंगे, तो उन्हें कपड़ा पसंद आएगा और वो खरीदेंगे। तो ये हो गया। इसमें लागत सिर्फ आपके कपड़े की आ रही है और बहुत थोड़ा मोड़ा खाट का जो कि और रस्सी का प्रबंध आपको करना है।
तो ये बहुत बेहतरीन बिजनेस होने वाला है। अब आप कहेंगे कि इसमें कितना पैसा लगाएं? मैं आपको बहुत पैसा लगाने के लिए नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए आप लगाइए। सिर्फ 10,000 रुपए लगाइए और कपड़ों में बहुत सारा वेरिएशन होता है, तो आप एक टाइप के कपड़े पकड़िए और उसी को लाइए। उसके बाद देखिए आपका बिजनेस किस प्रकार से चलता है, बहुत बेहतरीन चलेगा। इसी में तीसरे ट्रिक के बारे में बात करूं तो तीसरा ट्रिक होने वाला है फेरी वाला। फेरी वाला हम लोग अक्सर देखते हैं कि गांव में लोग जो कि फेरी वाले होते हैं वो गाड़ी पे कपड़े को बांध करके अच्छे तरीके से गांव गांव चक्कर लगाते हैं और बेचते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास एक बाइक चाहिए, ठीक है, बाइक है तब आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। ये भी बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसमें एक्सपीरियंस भी बढ़ता है कि गांव गांव आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो एक कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी अच्छा बिल्ड हो जाता है और उसके बाद चाहो तो आप दुकान खोल सकते हो उस बिजनेस से कमा करके। आप चाहें तो पहले इसी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास बाइक है तो आप गांव गांव घूमकर बेचिए, उसके बाद स्टॉल लगाकर बेचिए, उससे हो जाए तब आप दुकान खोलिए, क्योंकि इतना दुकान तक पहुंचते पहुंचते आपका जो नॉलेज है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, तो उस बिजनेस में आपको कोई पछाड़ नहीं पाएगा। तो अब आप जो कि दुकान खोलते हैं तो बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरे बिजनेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों दूसरा बिजनेस होने वाला है, बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस है और हर घर की, हर इंसान की जरूरत वाला बिजनेस है, वो है मोबाइल का शॉप। अब आप कहेंगे मोबाइल का शॉप खोलने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और मोबाइल बेचने लगेंगे तो पूछिए ही मत, 5 लाख 10 लाख रुपए लग जाएंगे, क्योंकि एक मोबाइल ही 10,000 15,000 20,000 की आती है, उससे भी बहुत ज्यादा की आती है। और लोगों को अलग अलग तरह के इंसान है, अलग अलग तरीके का मोबाइल रखना चाहते हैं, तो कितना लोगों के लिए आप मोबाइल रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल। लेकिन अगर उसका थोड़ा सा उल्टा देखें तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप होलसेल से सामान ला सकते हैं और मोबाइल से जुड़े जो गैजेट होते हैं, सामान होते हैं, इनको आप खरीद के लाइए और उनकी दुकान करिए और उसे आप बेच सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि दुकान तो हम करना ही नहीं चाहते हैं, तो ये भी, इसका भी मेरे पास उपाय है। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप स्टॉल लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कपड़े का स्टॉल, वैसे ही मोबाइल फोन के सामान का स्टॉल लगा सकते हैं। जैसे कि ईयरबड्स हो गया, नेक बैंड हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, मोबाइल चार्जर का पिन हो गया, और बहुत ज्यादा जो चीजें बिकती हैं उनमें से दो चीजें हैं, जो कि फोन का कवर हो गया और स्क्रीन ग्लास हो गया। आप लोग देखते भी होंगे कि बहुत सारे लोग जो स्क्रीन ग्लास और कवर ही लेकर सिर्फ बैठे रहते हैं और बेचते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस होने वाला है और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। लोगों को इस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये दो बिजनेस हमने आपको बता दिया। तीसरा बिजनेस होने वाला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है श्रृंगार का बिजनेस। मेकअप से जुड़ा हुआ ये बिजनेस है। दोस्तों आपको भी पता है कि मेकअप नहीं कर, बहुत पुराना बिजनेस है। इसका तो उल्लेख जो कि इतिहासों में भी पाया जाता है, सिंधु सभ्यता में मेकअप का उल्लेख है कि स्त्रियां उस समय में मेकअप किया करती थी। तो सोचिए कि इतना पुराना ये बिजनेस है, अभी कितना टाइम तक चलेगा, क्योंकि फैशन जो है वो डे बाय डे नेक्स्ट लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले शहर में बहुत ज्यादा फैशन था, अब धीरे धीरे गांव में भी अपर लेवल का फैशन हो रहा है। तो अगर आप गांव में से ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये भी बिजनेस आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। इससे इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा कोई प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई बड़ी मार्केट में चले जाइए, जैसे दिल्ली हो गया, और अगर वहां पे भी नहीं जाना चाहते हैं तो आपके नियर में, नजदीक में कोई बड़ी मार्केट हो तो वहां पे जाना है और इसके कोई बड़े होलसेलर होंगे उनसे मिलना है, उनसे अच्छे तरीके से बात करना है और डील करना है। उसके बाद आप वहां से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए का सामान ला करके, जो कि स्टॉल लगा करके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा चलने वाला है। उसमें सिर्फ लेडीज का आपको सामान रखना है, और आपको बता दें कि लेडीज के सामान में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोग कम कराने के लिए 10-5 रुपए कम करा देती हैं, बोल देती हैं, लेकिन आपको उसका एक्चुअल प्राइस पता होता है। बहुत बेहतरीन बिजनेस होने वाला है, इसे भी आप कर सकते हैं। आप इसका स्टॉल लगाकर शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इसको फेरी के, मतलब कि फेरी गांव गांव जाकर भी आप बेच सकते हैं, और नहीं तो आप इसका दुकान भी खोल सकते हैं। तो ये तीनों बिजनेस में से कोई भी आप एक बिजनेस को पकड़ लीजिए और उसमें अपने आप को अच्छे तरीके से जो कि इंट्रोड्यूस कराइए और मेहनत करिए। सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी।
तो दोस्तों यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे और बिजनेस आइडिया मैं आपको हमेशा बताते रहूं। तो धन्यवाद।